नमस्कार दोस्तों। हम गुलामगिरी को पढ़ रहे थे। कुछ समय के लिए हमने गुलामगिरी को बंद कर दिया था, जिसमें हमने अब तक 5 अध्यायों को पूरा किया है। अब हम अगले 6वें अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें ज्योतिबाजी के बताते हैं कि बली राजा कौन था। ज्योतिबाजी, मराठे, खंडोवा, महासुबा, 9 खंडों का न्यायी, भैरवा, 7 आश्रित, ढेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्रद्धा करना, विद्यावली, घट रखना, बलि राजा की मृत्यु, सती होना, आहादी लोग, सिलंगण भात का बलि राजा बनाना, दूसरे बलि राजा के आने की कामना, बाणासुर, कोजागरी, वामन की मृत्यु, उपाध्याय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में वर्णन किया गया है। इसमें धौलीराज जी कहते हैं कि फिर बलि राजा ने क्या किया। ज्योतिबाजी, बलि राजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी छत्रपतियों की ओर से भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आए। धौलीराज जी, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश क्या बलि के अधिकार में था? ज्योतिबाजी, इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंहल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश उसके अधिकार में थे। वहाँ बलि का नाम एक द्वीप भी है, वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिमी दिशा में बलि के अधिकारों में कोंकण और मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे, जहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया रहता था। यानी कि जो कोंकण या मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्योतिबा नाम का मुखिया था, उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का एक पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकारों में दूसरा एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया और मराठे, यानी महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने के कारण बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों या खंडों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र में मुखिया का नाम खंडोवा या एक खंड का मुखिया पड़ गया। इस तरह का उल्लेख मिलता है हर खंड के मुखिया की योग्यता के अनुसार उसके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। यानी कि उस खंड का जो मुखिया था उसके नीचे 1 या 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोवा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल या पहलवान रहते थे। यानी खंड के प्रधान के नीचे मल्ल रहते थे, इसलिए उसको मल्लुखान कहते थे। मल्लुखान। उन 9 में से एक जेजोरी का खंडोवा था। यानी कि जो 9 क्षेत्र बांटे थे उनमें से एक जेजोरी का खंडोवा था। यह खंडोवा का मुखिया अपने पास पड़ोस के छत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था। इसलिए उसका दूसरा नाम मल्लरी पड़ गया। मल्लरी यानी कि मल्लरी या मल्हारी इसका अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोड़ पड़ गया।
पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार यह वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बहुत शौक था, बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है, यानी कि जो मार्तंड था उसी प्रकार दीन लोगों का दाता था, यानी कि जो मार्तंड था वह दीन लोगों का दाता था, या दीन लोगों को दान में कुछ दिया करता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है, यानी कि मार्तंड के नाम पर। उसमें कुछ शब्दावली हैं, यानी कि मालवा, यानी कि मराठी में मालवा, महाराष्ट्र के अंतर्गत पूना के इर्द गिर्द का प्रदेश, यह मालवा कहलाता है। जेजोरी का खंडवा, इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध देव स्थान है। ये स्थान पूना के आग्नेय दिशा में करीबन 30 मील की दूरी पर है। जेजोरी की पहाड़ी पर कई पठार और गढ़कोट हैं। इन दो जगहों पर खंडोबा के मंदिर हैं, इनमें से कई शिलालेख हैं। यहाँ सबसे पुराना शिलालेख ईस्वी संवत 1246 का है। जेजोरी में चंपाष्ठी, सोमवती अमावस्या, चैत्री, श्रावणी, पौषी और माघी पूर्णिमा को विशेष उत्सव होते हैं। चंपाष्ठी यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जेजोरी खंडोबा का। मल्हारी शिव का एक अवतार माना जाता है, एक देवता है मार्तंड। इस देवता को मल्हारी मार्तंड के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र की लोक कलाओं में यह बहुत ही प्रचलित है। यानी कि जो मल्हार राग था, यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का जो प्रसिद्ध मुस्लिम गायक हुआ, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया। इसके अलावा बली राजा ने महाराष्ट्र के महासुबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए। यानी कि जो महासुबा और 9 खंडों के जो न्यायी के रूप में, यानी महाराष्ट्र का जो महासुबा बली राजा था, उसने महासुबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उनके नीचे भी कई मजदूर थे, ये भी उल्लेख पाया गया है। फिलहाल उस महासुबे का अपभ्रंश महासोबा हो गया, यानी कि जो महासुबे का अपभ्रंश होकर महासोबा हो गया। वह समय समय पर लोगों को खेतीबाड़ी का निरीक्षण करता था। जब महासुबा था तो वहाँ के लोगों की खेतीबाड़ी का समय समय पर निरीक्षण करता था और उसी के आधार पर सुविधाएं देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेतीबाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासुबे के नाम पर सिंदूर पोतकर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। यानी कि वो इसमें ये समझा रहे हैं कि उनकी जो मराठों के एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा, यानी कि उनमें से ऐसा एक भी किसान नहीं मिलेगा जो अपनी खेतीबाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासुबे के नाम पर सिंदूर पोत दे। यानी कि जो महासुबा था, जो उसे अपभ्रंश होकर महासुबा, उसके नाम पर सिंदूर पोत कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत में हाशिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। उस बली राजा द्वारा सूबे प्रदेश यानी बनाकर के किसानों से वसूली करने का तरीका
यवन लोगों ने भी अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के कई विद्वान यहाँ आकर विद्या अध्ययन करके जाते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी के क्षेत्र के आसपास कुछ क्षेत्र भी बलि राजा के अधिकार में थे, इसलिए उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता है। यानी अयोध्या के पास में काशी के क्षेत्र में कुछ प्रदेश जो बलि राजा था उसके अधिकार में था, उसको 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया का नाम काल भैरी था। काल भैरी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार वह मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम का एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे विख्यात प्राप्ति महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डोर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। यानी कि जो तानसेन नाम का जो आदमी था उसने क्या किया कि अपनी कल्पना से एक डोर नाम के वाद्य यंत्र का निर्माण किया। इस डोर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके ताल सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसकी जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाणी कहते हैं। यानी कि जो उनके सेवक थे उनको क्या कहते थे? भैरवाणी कहते थे, जिसका अपभ्रंश होकर भराड़ी हो गया, भराड़ी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? आजपाल के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से बड़ा था। इसलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति गुलामगिरी का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उसने उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। यानी कि जो उसके 7 क्षेत्रपति थे बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे, इसलिए उसको नाम सत्ता आश्रय इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया। यानी कि जो 7 लोग रहते थे, क्षेत्रवासी लोग रहते, उसका नाम जो था उसका नाम उन्हीं के नाम पर 7 आश्रित पड़ गया, ऐसा भी लिखा मिलता है। इन सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। वह कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज है। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार लगवाता था और वहाँ सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में पिसी हुई हल्दी और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखकर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह यह पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा द्वारा ऐसा कहने पर जिसमें इस तरह के काम करने की हिम्मत होती थी, वह हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पानी के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था और उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंपता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति के साथ शत्रु की फौज पर टूट पड़ता था। इसी वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना पड़ गया। यानी उसका भ्रंश तड़ी उठाना हो गया। हर हर शब्द का अपभ्रंश हुर्रा है। यह तर्क निकलता है क्योंकि अंग्रेज
लोगों में एक पुराना रिवाज है कि वे हुर्रा हुर्रा करके चिल्लाए बगैर दुश्मन पर टूट पड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। यह बात उनके इतिहास में कही गई है। हुर्रे वॉइस लूज द सेडल और विन द हॉर्स। बचा हुआ अध्याय भी बहुत सारा है, इसको हम खंडों में पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये वीडियो लंबा ना हो, और अगर लंबा होने से थोड़ा वीडियो बोरिंग महसूस होने लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी का हम इसका दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे।